चैप्टर 1 माँ की मौत। एक तालाब के किनारे एक लड़का बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और तालाब में कंकर फेंक रहा था। तभी उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। जब उस लड़के ने आवाज की दिशा में देखा तो वो लड़का उस लड़के का नाम लेते हुए आ रहा था, शिवांश। शिवांश। जो लड़का तालाब के पास बैठा हुआ था उसका नाम शिवांश था। शिवांश विचित्र लोक के सर्प क्षेत्र के हरित राज्य का एक निवासी था। विचित्र लोक एक ऐसा लोक था जहाँ के इंसान आधे इंसान और आधे कुछ अलग ही प्राणी होते थे, जैसे सर्प, पक्षी, जानवर। शिवांश सर्प क्षेत्र का वासी था जहाँ के इंसानों के पास सांपों की शक्ति होती थी। वो चाहे तो सांप में भी बदल सकते थे। शिवांश को जो लड़का बुलाते हुए तेजी में दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा था उसका नाम मयंक था। मयंक को देखकर शिवांश उसकी तरफ गया और बोला, मयंक क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो? शिवांश की बात सुनकर मयंक हौंफते हुए बोला, शिवांश वो तुम्हारे घर में आग लग गई है और तुम्हारी माँ घर के अंदर ही है। मयंक की बात सुनते ही शिवांश जोर से चिल्लाया माँ और तेजी में अपने घर की तरफ निकल गया। शिवांश के जिंदगी में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। शिवांश ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था और न ही कुछ जानता था। कुछ ही समय में शिवांश एक जलते हुए घर के सामने पहुंच गया जहां बहुत सारे लोगों की भीड़ थी और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो घर शिवांश का था। जब शिवांश ने अपने घर को जलते हुए देखा तो वो अपनी माँ को पुकारते हुए घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर कुछ लोगों ने शिवांश को पकड़ लिया और शिवांश को जाने से रोकने लगे। लोगों को रोकते देखकर शिवांश रोते हुए बोला, मुझे मेरी माँ को बचाना है, मुझे जाने दो। शिवांश पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन लोगों की ताकत के सामने शिवांश की ताकत कमजोर पड़ गया और शिवांश उन लोगों से छूट नहीं पाया। लोगों के प्रयास के बाद आग बुझ गई। उसके बाद सब ने शिवांश को छोड़ दिया। सब से छूटते ही शिवांश तेजी में घर के अंदर गया। शिवांश का घर पूरा जल चुका था। घर के अंदर जाने के बाद शिवांश अपनी माँ को पुकारने लगा। तभी उसे एक कमरे से किसी की कराह सुनाई दी, जिसे सुनकर शिवांश उस कमरे की तरफ गया और कमरे के अंदर चला गया। कमरे का दरवाजा बुरी तरह से जल चुका था। जब शिवांश कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि एक औरत बुरी तरह से आग से जली हुई थी लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। वो औरत शिवांश की माँ थी। शिवांश ने जब अपनी माँ को देखा तो तेजी में अपनी माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शिवांश की बात सुनकर शिवांश की माँ कराहते हुए बोली, नहीं शिवांश, अब मैं नहीं बचने वाली, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कौन है? शिवांश ने कहा। नहीं बेटा, तू अकेला इस दुनिया में नहीं है, तेरा पूरा परिवार है। एक काम कर, उस जले हुए बक्से में एक छोटा बक्सा होगा, उसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। तुम जाओ और उससे ले लो। इतना बोलकर शिवांश की माँ के प्राण छूटने लगे। ये देखकर शिवांश रोते हुए बोला, माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। इतना बोलकर शिवांश अपनी माँ को उठाने लगा। तभी उसकी माँ अपना एक हाथ शिवांश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, शिवांश आज घर में आग लगी नहीं लगाई गई थी और ये है तुम्हारी माँ का कातिल। इतना बोलकर शिवांश की माँ ने शिवांश के हाथों में कुछ दिया। जब शिवांश ने उस चीज को देखा तो वो एक लॉकेट था जिस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। शिवांश लॉकेट को देख ही रहा था तभी उसकी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही शिवांश की माँ की मौत हुई शिवांश जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर मयंक जो शिवांश के पीछे पीछे आया था वो शिवांश को संभालने लगा। अब तक शिवांश के घर में बहुत सारे लोग आ चुके थे। सब ने शिवांश की माँ की बात भी सुनी और सब शिवांश के परिवार के बारे में बात करने लगे। शिवांश की माँ मौत के बाद शिवांश के पड़ोसियों ने शिवांश की मदद की उसकी माँ के अंतिम संस्कार में। अपनी माँ के अंतिम संस्कार करने के बाद शिवांश 2 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मयंक उसे कितनी बार बुलाने आया लेकिन वो कहीं नहीं गया और अपने घर में अपनी माँ के कमरे में रहा। 2 दिन बाद शिवांश को अपनी माँ की बातें याद आई और वो जल्दी से बक्से की तरफ गया और उसे खोला। उस बक्से के खोलने के बाद शिवांश को उस बक्से में उसके माँ के कहे अनुसार उसमें एक छोटा बक्सा था। उस बक्से को देखने के बाद शिवांश ने उस बक्से को उठा लिया। उस बक्से को जब शिवांश ने खोला तो उस छोटे बक्से में एक सुनहरे रंग का लॉकेट लगा हुआ था जिस पर गरुड़ का निशान बना हुआ। शिवांश उस लॉकेट को देख ही रहा था तभी उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ी। वो भी सुनहरे रंग की थी जिस पर एक 7 मुंह वाले सांप के निशान बने हुए थे। अंगूठी और लॉकेट को देखते हुए शिवांश बोला, इसका क्या मतलब है और ये गरुड़ के निशान वाला लॉकेट यहाँ क्या कर रहा है और ये भगवान शेषनाग के निशान वाला अंगूठी, आखिर इन दोनों से मेरा क्या रिश्ता है? उस लॉकेट और अंगूठी को देखने के बाद शिवांश ने दोनों चीजों को बगल में रखा और उस बक्से में रखे एक कागज को उठा और खोला। वो कागज एक पत्र था जो शिवांश की माँ ने शिवांश के लिए लिखी थी।
अपने माँ के द्वारा लिखे पत्र को देखकर शिवांश के आंखों में आंसू आ गए और वो पने लगा। उस पत्र में लिखा था, मेरा बेटा शिवांश, मैं जानती हूँ कि तुम समझते हो कि तुम इस दुनिया में अब अकेले हो, लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हारे पिता अभी भी जीवित है। वो कौन है मैं जानती। एक बार एक गरुड़ क्षेत्र का वासी पानी में बहते हुए हमारे क्षेत्र में आ गया था। उसी वक्त मैं भी नदी के किनारे बैठी हुई थी। मैंने उस आदमी की जान बचाई और उसका ख्याल रखा और धीरे धीरे हमें प्यार हो गया और हमने गंधर्व विवाह कर लिया। उसके बाद मैं गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ये बोलकर गरुड़ क्षेत्र लौट गए और जाने से पहले बोलकर गए कि वो लौटेंगे, लेकिन नहीं लौटे। उनका नाम था शिवदेव था। जब मेरे गर्भवती होने की खबर मेरे परिवार को मिली तो तुम्हारे नाना की बहुत बदनामी हुई, क्योंकि मेरे पति की खबर किसी को नहीं थी। तुम्हारे नाना जी एक सम्राट है और उनका नाम सम्राट सुरेश्वर है। राजपरिवार के सम्मान के खातिर उन्हें अपनी लाडली बेटी को घर से निकलना पड़ा। इसलिए शिवांश, जब तुम शक्तिशाली हो जाना तो अपने नाना की मदद करना, उनके बहुत दुश्मन है। और अंत में लिखा था, तुम्हारी माँ। अपनी माँ के पत्र को पढ़ने के बाद शिवांश की आंखें लाल हो गई। वो बोला, मेरे पिता शिवदेव, उन्होंने मेरी माँ को धोखा दिया। उन्हें मेरी माँ के साथ हुआ अन्याय का हिसाब देना होगा। और माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नाना की रक्षा करने के लिए उनके पास जाऊंगा। इतना बोलकर शिवांश अपने हाथ में पड़े अंगूठी और लॉकेट को देखने लगा। तभी उसकी नजर बक्से में रखी एक और अंगूठी पर पड़ा। उसे देखकर शिवांश ने उसे उठाया और जांच करने लगा। कुछ पल जांच करने के बाद शिवांश बोला, ये तो स्टोरेज अंगूठी है, क्या इसमें कुछ है? इतना बोलकर शिवांश ने स्टोरेज अंगूठी के अंदर देखा तो उसके अंदर शिवांश ने देखा कि एक पोटली रखी हुई थी। जब शिवांश ने उस पोटली को खोला तो उसमें जो उसे देखकर वो शॉक हो गया। असल में उस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं थी। जब शिवांश ने स्वर्ण मुद्राएं की गिनती की तो शिवांश को पता चला कि स्वर्ण मुद्राओं की संख्या कुल 1000 था। स्वर्ण मुद्राओं की गिनती करने के बाद शिवांश ने कहा, अगर माँ के पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं थी तो फिर हम गरीबी में क्यों जी रहे थे? जरूर माँ की कोई मजबूरी रही होगी। इतना बोलकर शिवांश ने पोटली फिर से स्टोरेज में रख दिया। उसके बाद शिवांश फिर से अंगूठी में देखने लगा कि उसमें क्या क्या है। तब शिवांश को एक तलवार दिखी। उस तलवार को देखकर शिवांश मन ही मन बोला, ये तो जादुई तलवार है। उस तलवार को निकालकर शिवांश ने चलाया और फिर तलवार को स्टोरेज में रख दिया और अपनी जगह पर बैठ गया और स्टोरेज अंगूठी पहन लिया और अपने हाथ की दोनों लॉकेट और अंगूठी स्टोरेज में रख दिया। अंगूठी पहनने के बाद शिवांश आसमान की तरफ देखते हुए बोला, माँ, आपने जो काम दिया है उसे कैसे पूरा करूंगा? मेरी तो शक्ति स्तर बढ़ ही नहीं रही है और कोई मदद करने वाला भी नहीं है। शिवांश अपनी उम्र के लड़कों से बहुत कमजोर था। वो 17 साल का हो गया था, लेकिन वो शून्य रैंक से आगे नहीं बढ़ पाया था। ऐसा नहीं था कि शिवांश मेहनत नहीं करता था। शिवांश बहुत मेहनत करता था, फिर भी शिवांश के शक्ति स्तर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। शिवांश अपने शक्ति स्तर बढ़ाने के उपाय के बारे में सोच ही रहा था। तभी शिवांश की नज़र कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी जो भगवान विष्णु की थी। शिवांश और उसकी माँ भगवान विष्णु के भक्त थे। भगवान विष्णु की तस्वीर देखने के बाद शिवांश के आंखों में एक चमक आ गई और वो अपनी जगह से उठा और भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, हे भगवान विष्णु, मेरी माँ ने बचपन से मुझे यही बताया करती थी कि आप न्याय करने लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज आपका एक भक्त आपसे न्याय मांगने का रहा है। मैंने सुना है वैष्णव पर्वत पर जो भी चढ़कर आपकी मंदिर में जाएगा आप उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी आपके मंदिर तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन आज मैं आऊंगा आपके पास और आपको मेरी मदद करनी होगी। इतना बोलकर शिवांश ने भगवान को प्रणाम किया और कमरे से निकल गया। वैष्णव पर्वत हरित राज्य का एक रहस्यमयी पर्वत था जिस पर कोई नहीं चढ़ पाया था। मान्यता थी कि इस पर्वत पर कोई सच्चा भक्त ही चढ़ सकता है। ये पर्वत शिवांश के घर से कुछ दूरी पर ही था, इसलिए आर्यन तेजी में बगैर सवारी के ही पर्वत की तरफ निकल गया। करीब आधे घंटे बाद शिवांश पर्वत के पास पहुंच गया, जहां पर बहुत सारे लोग नीचे से ही भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। कोई भी पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि चढ़ के चक्कर में कईयों की मौत हो गई थी। उस पहाड़ के पास पहुंचकर शिवांश ने सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पर्वत पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ गया। जब शिवांश पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवांश नहीं रुका और पहाड़ पर चढ़ने लगा। शिवांश वैष्णव पहाड़ पर चढ़ रहा था और लोग नीचे से उससे रोकने की कोशिश कर रहे थे। शिवांश कुछ ही समय में 50 मीटर की दूरी तय कर चुका था, लेकिन तभी शिवांश ने जिस चट्टान पर अपने पैर रखे हुए थे वो चट्टान हल्का से टूट गया, जिसकी वजह से शिवांश के पैर फिसल गई और शिवांश नीचे गिरने ही वाला था कि उसके अपने हाथ से एक चट्टान को पूरी ताकत के साथ पकड़ लिया और संतुलन बनाने लगा। जब नीचे खड़े लोगों ने देखा कि शिवांश गिरने वाला है तो उन सबको शिवांश की चिंता होने लगी और वो सब शिवांश को संभल कर चढ़ने को कहने लगे। कुछ समय में शिवांश ने संतुलन बना लिया और ऊपर चढ़ने लगा।
शिवांश की हिम्मत देखकर सब शिवांश की सराहना करने लगे। उन सबको विश्वास होने लगा था कि शिवांश पहाड़ पर चढ़ जाएगा। कुछ ही समय में शिवांश की पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने की खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। करीब 3 घंटे बाद शिवांश घायल अवस्था में पहाड़ पर चढ़ गया। शिवांश बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सिर से लेकर पैर तक घाव ही घाव थे। पहाड़ पर चढ़ते ही शिवांश बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। लेकिन जब शिवांश बेहोश हो रहा था तब उसे अपने सामने एक मंदिर दिखाई दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। शिवांश पढ़ नहीं पाया और बेहोश हो गया। शिवांश के शरीर से बहुत सारे खून बह रहे थे। करीब 2 घंटे तक बेहोश रहने के बाद जब शिवांश की आंखें खुली तो उसके सामने एक मंदिर था। ये वही मंदिर थी जिसके बारे लोगों के बीच जिक्र था। भगवान विष्णु की उस मंदिर के द्वार पर 2 7 मुखी सांप द्वारपाल के रूप में खड़ी मूर्ति बनी हुई थी। जो मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति जीवित है। उस मंदिर की खूबसूरती अद्भुत थी। कोई भी वहां नहीं आता था लेकिन फिर भी मंदिर बिल्कुल साफ था। उस मंदिर में कोई गंदगी नहीं थी। शिवांश ने मंदिर की सीढ़ी को प्रणाम किया और अंदर चला गया। अंदर जाकर शिवांश ने देखा कि मंदिर ने भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की मूर्ति बनी हुई थी। उस मूर्ति के पीछे शेषनाग छत्र बनाकर विराजमान थे। वो मूर्ति से दिव्यता साफ झलक रहा था। उस मूर्ति को देखकर शिवांश ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान विष्णु, मैं आपका एक भक्त शिवांश आज आपसे न्याय मांगने आया हूँ। आज मुझे जब तक अपनी मां को न्याय दिलाने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मेरी नजर आप पर रहेगी और जुबान आपके मंत्रों का जाप करेगी। जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे देते तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। इतना बोलकर शिवांश मंदिर के फर्श पर बैठ गया और भगवान विष्णु की मूर्ति को देखते हुए ध्यान करने लगा। करीब 2 दिन तक मूर्ति को देखते हुए मंत्रों के जप करने के कारण शिवांश की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। शिवांश की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में शिवांश की आंखों से खून निकलने लगेगा। चटुकनाग गरुड़ योद्धा। शिवांश भगवान विष्णु की मूर्ति को देखते हुए मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। तभी अचानक शिवांश की आंखों से खून निकलने लगी लेकिन शिवांश ने मंत्रों का जाप करना नहीं रोका और जाप करता रहा। आंखों से खून निकलने के बाद शिवांश की नजर धुंधली होने लगी लेकिन शिवांश ने मंत्रों का जाप नहीं रोका। करीब 1 दिन और मंत्रों का जाप करने के बाद अचानक पहाड़ के ऊपर के आसमान में बिजली चमकने लगी लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था फिर भी बिजली चमक रही थी। अचानक बिजली चमकते हुए मंदिर पर गिरने लगी। पूरे पहाड़ पर बिजली गिर रही थी लेकिन शिवांश ने मंत्रों का जाप नहीं रोका। प्रकृति में हो रही हलचल को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब शिवांश के मंत्रों के जाप की वजह से हो रहा हो। मंदिर पर जो बिजली गिर रही थी उससे मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंच रही थी। पहाड़ के आसपास खड़े लोगों ने देखा कि पर्वत पर बिजली गिर रही है, वो भी बगैर बादल के। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिवांश मंत्रों का जाप कर ही रहा था तभी मंदिर के ऊपर के आसमान बिजलियों के बीच चमकने लगा और सब कुछ रुक गया। बिजली भी आसमान और धरती के बीच रुक गई। पशु पक्षी जहां थे वहीं रुक गए थे। तभी इंसान जम चुके थे। ऐसा लग रहा था कि समय रुक चुका था। तभी आसमान से एक ऊर्जा पुंज आसमान से मंदिर पर गिरी और मूर्ति में प्रवेश कर गई लेकिन उस ऊर्जा पुंज की वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊर्जा पुंज के मूर्ति पर गिरने के बाद मूर्ति तेज रोशनी से चमकने लगा। मूर्ति की चमक इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर तेज रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही मूर्ति से निकलती प्रकाश शिवांश पर पड़ी उसके आंखें से निकल रहा खून साफ हो गया और उसकी आंखें साधारण हो गया। अब उसकी आंखें लाल नहीं थी। शिवांश अब सब कुछ साफ साफ देख रहा था। जैसे ही शिवांश ने मूर्ति से निकल रहे प्रकाश को देखा वो शॉक हो गया लेकिन शिवांश ने मंत्र का जाप नहीं रोका। ऐसा लग रहा था कि भगवान विष्णु का मंत्र शिवांश की जुबान पर छप गया हो। तभी मूर्ति से आवाज आई, अंडरस्कोर शिवांश, तुम मंत्र जाप करना रोक सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने या गया हूँ। उस आवाज को सुनकर शिवांश ने मंत्र जपना बंद कर दिया और आश्चर्य में मूर्ति को देखे जा रहा था। कुछ पल मूर्ति के देखने शिवांश हकलाते हुए बोला, अंडरस्कोर भगवान विष्णु, क्या आप सच में आए हैं अपने इस भक्त के लिए? हाँ शिवांश, मैं ही हूँ। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है इसलिए मुझे तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आना पड़ा। अंडरस्कोर मूर्ति से आवाज आई। उस आवाज में शिवांश को स्नेह और करुणा महसूस हो रहा था जिससे शिवांश को सुकून महसूस हो रहा था। उस सुकून को महसूस कर आर्यन अपने अंदर एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही थी। कुछ पल सुकून महसूस करने के बाद शिवांश बोला, अंडरस्कोर प्रभु, मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? शिवांश का सवाल सुनकर मूर्ति से आवाज आई, अंडरस्कोर शिवांश, इस वक्त तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम मुझे देख सको। अब बताओ तुमने मेरी साधना क्यों शुरू की? प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी है फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ये साधना क्यों कर रहा हूँ? अंडरस्कोर शिवांश ने कहा, मैं जानता हूँ शिवांश कि तुम अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए सामर्थ्य चाहते हो लेकिन शिवांश वो सामर्थ्य को तुम्हारे पास पहले से है। अंडरस्कोर भगवान विष्णु ने मूर्ति के माध्यम से बोले, प्रभु मैं तो अपना स्तर ही नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, फिर मुझ में सामर्थ्य कहाँ से आएगा? अंडरस्कोर शिवांश ने कहा,
शिवांश, तुम अपने शक्ति स्तर को बढ़ा नहीं पा रहे हो, इसके पीछे एक कारण है जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा हुआ है, अंडस को भगवान विष्णु बोले। जन्म से जुड़ा वो क्या प्रभु, अंडस को शिवांश ने पूछा। शिवांश, इस विचित्र लोक में हर किसी के पास एक प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर दो विपरीत शक्ति है, एक सुनहरे नाग और दूसरा सुनहरा गरुड़। ये दोनों शक्तियां तुम्हारे अंदर आपस में लड़ रही है, इसलिए तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो, अंडस को भगवान विष्णु बोले। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिवांश शॉक हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं, तभी उसे भगवान विष्णु की आवाज फिर से सुनाई दी। अंडस को शिवांश, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल चल रहा है, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ। जी प्रभु, बताइए मेरे साथ ये क्यों हुआ, अंडस को शिवांश अपने हाथ को जोड़ते हुए बोला। शिवांश, तुम साधारण योद्धा नहीं हो, तुम एक अवतार हो जो एक उद्देश्य से जन्म लिया है। शिवांश, तुम्हारे अंदर दो देवता का अंश है, नागों के देवता शेषनाग और पक्षियों के देवता गरुड़ की, अंडस को भगवान विष्णु बोले। भगवान विष्णु की बात सुनते ही शिवांश पहले से ज्यादा शॉक हो गया। पहले उसे ये पचाने में तकलीफ हो रही थी कि उसके अंदर नाग और गरुड़ दोनों की शक्ति है, और अब उससे भी बड़ा सच कि वो भगवान शेषनाग और भगवान गरुड़ का अंश है। कुछ पल सोचने के बाद शिवांश बोला, अंडस को प्रभु, अगर मैं देवताओं का अंश हूं तो मेरे जन्म का उद्देश्य भी बता दीजिए। शिवांश, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, फिलहाल तुम अपनी दोनों शक्तियों को मिलाकर नाग गरुड़ योद्धा बनो, जिसके अंदर नाग और गरुड़ दोनों की शक्तियां हो, और इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। अंडस को भगवान विष्णु के इतना बोलते ही मूर्ति से एक ऊर्जापुंज निकली और शिवांश के दिमाग में समाहित हो गई। उस ऊर्जा के शिवांश के दिमाग में समाहित होने के बाद भगवान विष्णु बोले, अंडस को शिवांश, मैंने तुम्हें दो मंत्र दिए और उसकी सारी जानकारी भी, अब तुम जाओ और इसी पर्वत पर बैठकर अपनी दोनों ऊर्जाओं को एक करो, उसके बाद दूसरे मंत्र के ध्यान से एक विशेष शक्ति प्राप्त करो। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिवांश बोला, अंडस को प्रभु, ध्यान में जाने से पहले मेरे दिमाग में प्रश्न है, अनुमति हो तो पूछ लूं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो, अंडस को भगवान विष्णु बोले। प्रभु, अगर मैं कभी चाहूं कि मैं अपनी दोनों शक्तियों में से किसी एक शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं, अंडस को शिवांश बोला। हाँ, कर सकते हो, अब जाओ, ध्यान करो और अपने अंदर के दिव्यांश को जगाओ और नाग गरुड़ बन जाओ। अंडस को भगवान विष्णु के इतना बोलते ही मंदिर से धीरे धीरे प्रकाश गायब हो गई और समय भी चलने लग। प्रकाश के गायब होने के बाद शिवांश अपनी जगह से उठा और भगवान विष्णु की मूर्ति को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकल गया और एक स्थान देखकर बैठ गया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही शिवांश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, शिवांश के अंदर हलचल होने लगा, जिसकी वजह शिवांश का पूरा शरीर कांप उठा। शिवांश को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर युद्ध चल रहा हो। अपने अंदर के हलचल महसूस करने के बाद शिवांश ने मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा और मंत्र का जाप तेज स्वर में करने लगा, लेकिन इससे शिवांश के अंदर हो रहे दो शक्तियों के बीच का युद्ध और तेज हो गया था, जिस कारण शिवांश का शरीर अंदरूनी रूप से घायल हो रहा था। 3 दिनों तक ध्यान में रहने के बाद शिवांश के अंदर का युद्ध शांत हुआ और अब दोनों ऊर्जा आपस में मिलने लगी थी, लेकिन इससे शिवांश को पहले से अधिक दर्द महसूस हो रहा था। शिवांश को महसूस हो रहा था उसके अंदर कोई महान शक्ति जन्म ले रही थी। जिस वक्त शिवांश के अंदर ऊर्जा आपस में मिल रही थी, उसी वक्त शिवांश के माथे पर धीरे धीरे एक निशान उभर रहा था। 7 दिन और मंत्र जाप करने के बाद अचानक आसमान में हलचल होने लगी। तभी शिवांश के दाएं ओर से ऊर्जा से बना हुआ सुनहरा गरुड़ उड़ते हुए शिवांश की तरफ आने लगा। वही शिवांश के बाईं तरफ सुनहरा पंचमुखी नाग आसमान से नीचे आने लगा। कुछ ही समय में गरुड़ और पंचमुखी नाग आपस में टकरा गया, जिससे एक भयानक प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे पूरा पहाड़ प्रकाशमय हो गया। कुछ समय बाद प्रकाश मंधम हो गया और सामने प्रकट हुआ एक पंचमुखी नाग, जिसके पास गरुड़ के पंख थे। वो पंचमुखी नाग शिवांश के सिर ऊपर छत्र बनाए हुए था। उसी वक्त शिवांश के अंदर की दोनों अंदरूनी ऊर्जा भी मिल गई और शिवांश के माथे पर बन रहा निशान भी नाग गरुड़ के निशान बन गया। शिवांश अब भी ध्यान में था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा समाहित है। जब शिवांश ने अपने अंदरूनी ऊर्जा की जांच की तो उसे पता चला कि उसके अंदर बहुत सारे नाग घूम रहे हैं जिनके पंख हैं। शिवांश अपने अंदरूनी ऊर्जा को देख ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसके अंदर के सांप गरुड़ में बदल गए, जिसके शरीर पर सांप की केंचुली थी। इस दृश्य को देखकर शिवांश को आश्चर्य के साथ खुशी भी हुई। जब शिवांश ने देखा कि उसकी दोनों शक्ति एक हो गई है तो शिवांश ने पहले मंत्र का जाप करना बंद कर दिया, जिसके साथ ही उसके पीछे का नाग गरुड़ ऊर्जा में बदलकर शिवांश के अंदर समाहित हो गया। पहले मंत्र को जपना छोड़कर शिवांश ने दूसरे मंत्र का ध्यान करने का सोचा। उस मंत्र का नाम था 10 सहस्त्र बिजली शक्ति मंत्र। उस मंत्र को याद करने के बाद शिवांश मंत्र का ध्यान करने लगा। शिवांश के मंत्र का ध्यान करते ही आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगा। एक दिन मंत्र का ध्यान करने के बाद
अचानक आसमान से बिजली शिवांश से टकराने लगे, जिसकी वजह शिवांश के शरीर में कई घाव हो गए, लेकिन तुरंत शिवांश के घाव ठीक भी जो जा रहे थे। शरीर से बिजली टकराने की वजह से शिवांश ने महसूस किया कि उसके अंदरूनी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ शिवांश ने यह भी महसूस हुआ कि उसके मूलाधार चक्र में हलचल हो रही है। करीब 2 घंटे ध्यान करने के बाद शिवांश ने देखा कि उसका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है, जिसके कारण अंदरूनी ऊर्जा में वृद्धि हो गई है। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद शिवांश मंत्र का ध्यान करना बंद कर दिया, जिसके बाद आसमान से बिजली गिरना भी बंद हो गया। उसके बाद शिवांश ने अपनी आंखें खोला और बोला, अंडरस्को मुझे 10 सहस्त्र बिजली शक्ति मिल चुका है। ये शक्ति मुझे खुद भगवान विष्णु ने दी है। ये शक्ति मुझे हर युद्ध में अजय बना देगी। इतना बोलकर शिवांश मंदिर के अंदर गया और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसके बाद पहाड़ से छलांग लगा दिया और हवा में उड़ गया और एक सुनसान जगह देखकर उतर गया और अपने घर की तरफ चला गया। जैसे ही शिवांश अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसका दोस्त मयंक उसके घर के बाहर परेशानी में घूम रहा था। जिनसे मयंक ने शिवांश को देखा, वो उसके पास गया और गुस्से में बोला, अंडरस्को शिवांश तुम कहाँ चले गए थे? पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चले गए थे तुम? मयंक को गुस्से में देखकर शिवांश उसे शांत करते हुए बोला, अंडरस्को अरे मैं वो वैष्णव पर्वत पर गया था साधना करने, उसी में समय लग गया। शिवांश की बात सुनकर मयंक शॉक हो गया और बोला, अंडरस्को तुम वैष्णव पर चढ़े थे जिस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है? तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अंडरस्को शिवांश मुस्कुराते हुए बोला। शिवांश की बातों को सुनकर मयंक शिवांश को देखने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं लगा कि शिवांश मजाक कर रहा है। कुछ समय तक शिवांश की आंखों में देखने के बाद मयंक बोला, अंडरस्को वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चौथी, शिवांश का मार्गदर्शन। वैष्णव पर्वत से उतरकर शिवांश सीधे अपने घर की तरफ बढ़ चला, जहां उसे उसका दोस्त मयंक मिला। जब शिवांश ने मयंक को वैष्णव पर्वत पर चढ़ने की बात बताई तो मयंक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, जिसके बाद आर्यन अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बोला, अंडरस्को क्या मुझे देखकर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? शिवांश के गंभीर भाव को देखकर मयंक को विश्वास होने लगा कि शिवांश सच बोल रहा है। विश्वास होने के मयंक बोला, अंडरस्को क्या भगवान विष्णु से वरदान मिले? हाँ मिले अंडरस्को। इतना बोलकर शिवांश ने अपनी शक्ति को बाहर निकलने दिया। शिवांश की बढ़ी हुई शक्ति देखकर मयंक हैरत में रह गया और बोला, अंडरस्को शिवांश तुम जल रैंक 3रे स्तर पर पहुंच गए हो, पर इतनी जल्दी कैसे? अब तो पूरा विश्वास हुआ कि मुझे वरदान मिल गए हैं, अंडरस्को शिवांश धीरे से बोला। हाँ हो गया, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? अंडरस्को मयंक शिवांश से पूछा। मयंक का सवाल सुनकर शिवांश थोड़ा उदास हो गया और बोला, अंडरस्को मयंक मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं आज ही निकल जाऊंगा। पर तुम जाओगे कहाँ? अंडरस्को मयंक चिंतित होते हुए बोला। मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि करना क्या है, अंडरस्को शिवांश ने कहा। क्या करने वाले हो? अंडरस्को मयंक ने पूछा। अपनी माँ के कातिल को ढूंढना, और दूसरा अपनी माँ को दिए वादे को निभाना, और तीसरा अपने पिता से मिलना, अंडरस्को शिवांश ने कहा। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, अंडरस्को मयंक ने कहा। चिंता मत करो, मैं अपने रैंक को बढ़ा लूंगा। वैसे मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ समय में निकलना है, इसलिए अभी अलविदा बोल रहा हूँ। तुम जाकर अपने काम करो, जब मौका मिलेगा तुमसे मिलने यहाँ जरूर आऊंगा, अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर मयंक के आंखों में आंसू आ गए और वो शिवांश के गले गया। कुछ समय तक गले लगे रहने के बाद दोनों अलग हुआ और मयंक अपने घर की तरफ चला गया और शिवांश अपने घर के अंदर चला गया। कुछ समय बाद शिवांश अपने घर से निकला और एक पल मयंक के घर की तरफ देखा और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। अपने घर से कुछ दूरी पर जाने के बाद शिवांश बाजार गया और वहां से एक सफेद घोड़ा खरीद लिया। उसके बाद शिवांश घोड़े पर सवार होकर एक रास्ता को चुनकर निकल गया जो हरित राज्य की राजधानी की तरफ जा रही थी। 5 घंटे के सफर के बाद शिवांश एक जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां सूर्य की रोशनियों भी मुश्किल से पहुंचे। शिवांश जिस समय जंगल में पहुंचा था उस वक्त रात हो गई थी, जिस कारण जंगल में और ज्यादा अंधेरा था, जिस कारण शिवांश को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजधानी जाने के 2 रास्ते थे, एक रास्ता जो 6 दिन में राजधानी पहुंचाता, वही जंगल के रास्ते 2 दिन में शिवांश राजधानी पहुंच जाता। इसलिए शिवांश ने जंगल का रास्ता चुना और घोड़े की तेज गति की वजह से 5 घंटे में ही जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। जंगल के बीच पहुंचने के बाद शिवांश ने अपना रुकने का व्यवस्था किया और अपने आसपास आग जला लिया और घोड़े को बांध दिया और ध्यान करने के लिए बैठ गया। शिवांश के ध्यान में जाते ही शिवांश के माथे का नाग गरुड़ निशान चमकने लगा और साथ में शिवांश के शरीर से ऊर्जा शक्ति निकलने लगी। शिवांश ध्यान में भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए 10 सहस्त्र बिजली शक्ति मंत्र का ध्यान कर रहा था, जिसकी वजह से आसमान में बिजली चमकने लगी। कुछ ही समय में आसमान से चमक रही बिजली शिवांश पर गिरने लगी, जिसकी वजह से शिवांश की शक्ति में बढ़ोतरी होने लगी।
पूरी रात ध्यान करने के बाद शिवांश को महसूस हुआ कि उसका दूसरा चक्र भी जागृत हो गया है, जिसके कारण उसे अपने अंदर अत्यधिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर शिवांश ने मंत्र का ध्यान करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से शिवांश के ऊपर बिजली का हमला रुक गया। ध्यान से बाहर आने के बाद शिवांश बोला, अंडरस्को अब मैं जल रैंक के 7वें स्तर पर पहुंच चुका हूं, अब मुझे आगे के सफर के लिए निकलना चाहिए। इतना बोलकर शिवांश अपनी जगह से उठा और घोड़े पर सवार होकर निकल गए। शिवांश कुछ घंटे ही चला था कि शिवांश के सामने रैंक 2 का एक जादुई जानवर आ गया, जो एक भेड़िया था। वो भेड़िया शिवांश को देखकर गुर्रा रहा था। उस जादुई जानवर को शिवांश खुश हो गया और बोला, अंडरस्को आज मैं अपनी शक्ति का परीक्षण करूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, और इसे मारने से मुझे इसके जादुई दिल और साथ में जादुई मणि भी मिल सकता है। एक जादुई जानवर की 2 चीज बहुत कीमती होती थी, एक उसका जादुई दिल और दूसरा जादुई मणि, जो बहुत मुश्किल से मिलता था। जादुई मणि सभी जादुई जानवर के पास नहीं होता था, इसलिए एक रैंक 2 का भी जादुई मणि बहुत कीमती होता था। जैसे ही शिवांश अपने घोड़े से उतरा, भेड़िया ने शिवांश की तरफ दौड़ लगा दिया और एक छलांग में शिवांश पर झपट्टा मार दिया। ये देखकर शिवांश ने भी अपने मुक्के में शक्ति इकट्ठा करके एक हमला भेड़िया में कर दिया। जैसे ही शिवांश का मुक्का भेड़िए से टकराया, भेड़िया दूर जा गिरा और चीखने लगा। शिवांश के मुक्के ने भेड़िए को बुरी तरह से घायल कर दिया था। ये देखकर वो भेड़िया भागने लगा। ये देखकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांश के आंख बंद करते ही शिवांश के पीछे एक विशालकाय पंचमुखी नाग प्रकट हो गया, जिसके पंख थे। जैसे ही पंचमुखी नाग प्रकट हुआ, शिवांश ने अपनी हाथों से भेड़िया के दिशा में हल्का सा हाथ हिलाया। शिवांश के हाथ हिलाते ही नाग की पूंछ भाग रहे भेड़िए की तरफ बढ़ने लगा और भाग रहे भेड़िए को अपने पूंछ में जकड़ लिया और शिवांश के पास लाकर पटक दिया। उसके बाद शिवांश ने उस भेड़िए को मारने ही वाला था कि उस भेड़िए की आवाज सुनाई दी। शिवांश को भेड़िया बोला, अंडरस्को ये देव हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। भेड़िया की आवाज सुनकर शिवांश शॉक हो गया और मन ही मन बोला, अंडरस्को ये कैसे संभव है कि कोई रैंक 2 का जानवर बोल सकता है। कोई भी जादुई जानवर तभी बोल सकता है जब वो रैंक 7 तक नहीं पहुंच जाए। इतना सोचकर शिवांश ने एक पल भेड़िए को देखा, फिर उसे छोड़ दिया। शिवांश के कब्जे से छूटते ही भेड़िया शिवांश के सामने झुकते हुए बोला, अंडरस्को धन्यवाद देव, आपने मेरी पुकार सुनी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर भेड़िया तेजी में वहां से चला गया, शिवांश को शौक में छोड़कर। कुछ समय तक शौक में रहने के बाद शिवांश ने अपने पंचमुखी नाग गरुड़ स्वरूप को वापस अपने शरीर में ले लिया और वही ध्यान में बैठ गया और बोला, अंडरस्को हे मेरे अंदर के दिव्यांश, मार्गदर्शन करो मेरा, मैं एक जानवर की आवाज कैसे सुन पाया हूँ। शिवांश के इतना बोलते ही आसमान तेज रोशनी से चमकने लगी और फिर से समय रुक गया। उसके बाद शिवांश को एक आवाज सुनाई दिया, अंडरस्को आंखें खोलो शिवांश। उस आवाज को सुनकर जब शिवांश ने अपनी आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा तो उसे एक तेज रोशनी अपने आंखों में महसूस हुआ। उस रोशनी को देखते हुए शिवांश बोला, अंडरस्को आप कौन है देव? मैं हूँ भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ देव, अंडरस्को आसमान से आ जाइए। बोलने वाले का परिचय सुनकर शिवांश हाथ जोड़ते हुए बोला, अंडरस्को भगवान गरुड़ को हमारा प्रणाम। शिवांश ने भगवान गरुड़ को प्रणाम किया ही था कि शिवांश को एक दूसरी आवाज सुनाई दी, अंडरस्को शिवांश क्या तुम्हें सिर्फ गरुड़ से ही बात करनी है? उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए शिवांश शॉक हो गया, लेकिन तुरंत नॉर्मल भी हो गया और प्रणाम करते हुए बोला, अंडरस्को भगवान शेषनाग आप भी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। कुछ दिन पहले भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और आप दोनों आ गए, आप दोनों को मेरा प्रणाम। कल्याण हो शिवांश। अंडरस्को भगवान गरुड़ और भगवान शेषनाग ने एक साथ शिवांश को आशीर्वाद दिए। प्रभु मैं इस जादुई जानवर की आवाज को कैसे सुन पाया जबकि वो तो कुछ बोल भी नहीं था? अंडरस्को शिवांश ने पूछा। शिवांश तुम देवता के अंश हो, इसलिए संसार के सभी प्राणी तुम्हारे लिए एक समान है, इसलिए तुम्हें उस जादुई जानवर की आवाज सुनाई दी। हमें उम्मीद है कि आज से तुम अपने फायदे के लिए तुम किसी निर्दोष जानवर को नहीं मरोगे और न ही अपने सामने किसी को मारने दोगे। अंडरस्को भगवान गरुड़ बोले। समझ गया भगवान गरुड़ की मुझे उस जानवर की आवाज कैसे सुनाई दी। मैं वचन देता हूं कि आज से मैं किसी निर्दोष पर हमला नहीं करूंगा, चाहे वो इंसान हो या जानवर, अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर भगवान गरुड़ बोले, अंडरस्को मैं खुश हुआ तुम हमारी बात समझ गए। अब मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूं जिसकी सहायता से तुम जादुई हथियार बना सकते हो। ये प्राचीन मंत्र है, इसका ज्ञान हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। उसी के बाद लोगों ने जादुई जानवर का शिकार करने शुरू कर दिया। अब मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। भगवान गरुड़ के इतना बोलते ही आसमान से कुछ ऊर्जापुंज शिवांश के दिमाग में समाहित हो गई। उसके बाद शिवांश को अपने दिमाग में कुछ जानकारी महसूस हुई, जिसके बाद उसने भगवान गरुड़ को प्रणाम किया। भगवान गरुड़ ने सब शिवांश को मंत्र दे दिए। उसके बाद भगवान शेषनाग बोले, अंडरस्को शिवांश मैं भी तुम्हें एक शक्ति मंत्र दे रहा हूँ, उसका नाम है प्रलय अग्नि शक्ति मंत्र।
भगवान शेषनाग के इतना बोलते ही एक ऊर्जा पुंज शिवांश के दिमाग में समाहित हो गई। उसके बाद शिवांश अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, अंडरस्को आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान के लिए। विजय भव। शिवांश अंडरस्को इतना बोलने के बाद भगवान गरुड़ और भगवान शेषनाग की आवाज आनी बंद हो गई और समय फिर से चलने लगा, जिसके बाद शिवांश अपनी जगह से उठा और अपने घोड़े के पास गया। शिवांश का घोड़ा एक साधारण घोड़ा था, इसलिए उसकी गति बहुत कम थी। शिवांश अपने घोड़े को देखकर कुछ पल सोचा, उसके बाद शिवांश ने अपने घोड़े के सिर पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में बोला, अंडरस्को मैं शिवांश भगवान गरुड़ और भगवान शेषनाग का अवतार अपने घोड़े के अंदर की जादुई शक्ति को जागृत करता हूँ। शिवांश के इतना बोलते ही आसपास की ऊर्जा घोड़े में समाहित होने लगी और घोड़े से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। अपने अंदर ऊर्जा महसूस कर घोड़ा हिनहिनाया और इधर उधर भागने लगा, लेकिन शिवांश ने उसे भागने नहीं दिया और उसे पकड़ लिया। घोड़े के अंदर जादुई मणि और जादुई दिल तैयार हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद घोड़ा शांत हो गया। घोड़े के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। शिवांश का घोड़ा जादुई घोड़ा बन चुका था, उसकी ऊंचाई भी थोड़ी बढ़ गई थी। घोड़े के अंदर की जादुई शक्ति जागृत होने के बाद शिवांश ने घोड़े के रैंक की जांच की और बोला, अंडरस्को मेरा घोड़ा तो सीधे रैंक 6 का जादुई जानवर बन चुका है। शिवांश इतना बोला ही था कि घोड़ा बोला, अंडरस्को धन्यवाद देव हमें जादुई घोड़ा बनाने के लिए। तुम मुझे देव नहीं शिवांश बुलाना, आज से हम दोस्त हैं और तुम्हारा नाम है तूफान अंडरस्को शिवांश ने कहा। नाम के लिए धन्यवाद शिवांश अंडरस्को तूफान ने कहा। तो अब चलो तूफान राजधानी चलते हैं, आज तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ गति का इस्तेमाल करो और मुझे राजधानी तक पहुंचाओ अंडरस्को शिवांश तूफान पर बैठते हुए बोला। शिवांश के इतना बोलते ही तूफान के पंख निकल आए जो शक्ति से बने हुए थे, जिसे देखकर शिवांश को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। पंख प्रकट होने के बाद तूफान शिवांश को लेकर हवा में उड़ गया और राजधानी की तरफ चल पड़ा। तूफान हवा को काटते हुए तेजी में राजधानी की तरफ जा रहा था। हवा की वजह से शिवांश के कपड़े और बाल हवा में उड़ रहे थे। शिवांश पूरी ताकत से तूफान के लगाम को पकड़े हुए थे। तूफान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गरुड़ अश्व बन गया हो। चफोर अनजान लड़की। करीब आधे घंटे के सफर के बाद शिवांश तूफान के साथ जंगल की सीमा पर बसे एक छोटे शहर में पहुंच गया, जहां पहुंचकर उसने और तूफान ने खाना खाया। शिवांश जिस शहर में रुका हुआ था वो शहर काफी खूबसूरत था। शिवांश कुछ समय शहर घुमा, उसके बाद दोनों फिर से राजधानी की तरफ निकल गया तेज गति से। करीब 2 घंटे के सफर के बाद शिवांश राजधानी पहुंच चुका था और राजधानी में घूम रहा था। शिवांश का घोड़ा शिवांश की मदद से अपनी शक्तियों को छुपाकर एक साधारण घोड़ा बनकर शिवांश के साथ घूम रहा था। शिवांश बाजार में घूम ही रहा था, तभी एक लड़की तेजी में भागते हुए उसके पास से गुजरी। शिवांश ने देखा कि उस लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। कुछ पल शिवांश उस दिशा में देखा जिस दिशा में लड़की गई थी, फिर शिवांश भी उसी दिशा में निकल पड़ा। शिवांश देखना चाहता था कि कहीं वो लड़की कोई मुसीबत में तो नहीं है, क्योंकि शिवांश को वो लोग जो लड़की के पीछे भाग रहे थे वो कोई सैनिक नहीं लग रहे थे। शिवांश लड़की का पीछा करते हुए बाजार से बाहर एक सुनसान जगह पर आ गया, जहां उस लड़की को उसके पीछे पड़े लोगों ने घेर लिया था। शिवांश तुरंत लड़की के पास नहीं गया और कुछ देर सब कुछ देखने का सोचा और एक जगह पर छुपकर शिवांश देखने लगा। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत और किसी अमीर परिवार से लग रही थी, क्योंकि उस लड़की ने महंगे कपड़े पहन रखे थे। शिवांश छुपकर सब कुछ देख और सुन रहा था। लड़की को कुल 5 लोगों ने घेर रखा था। उसमें से एक आदमी ने कहा, अंडरस्को हमारा भाई तुमसे विवाह करना चाहता है और तुम भाग रही हो। तुम जानती हो ना हमारे बिस्त सफेद नाग परिवार शादी करना कितने फक्र की बात है। तुम्हारे परिवार शैतान भाई से शादी कर उससे पहले मर न जाओ मैं। अंडरस्को लड़की बोली। लड़की और उस आदमी की बात सुनकर शिवांश सब कुछ समझ गया कि क्या माजरा है, जिसके बाद शिवांश ने लड़की की मदद करने की सोची और बाहर आ गया और बोला, अंडरस्को लड़की को जाने दो। शिवांश की आवाज सुनकर लड़की और 5 आदमियों ने शिवांश की तरफ देखा। शिवांश को देखकर उन 5 में से एक आदमी बोला, अंडरस्को ये बच्चे चला जा, ये बिस्त सफेद नाग परिवार का मामला है। उस आदमी की बात सुनकर शिवांश बोला, अंडरस्को मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परिवार से हो, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। शिवांश की बातों को सुनकर एक आदमी को गुस्सा आ गया और उसने अपने तलवार निकाल लिए और शिवांश की तरफ तेजी में बढ़ने लगा। शिवांश के करीब आकर वो आदमी शिवांश पर हमला करने ही वाला था, तभी तूफान पीछे से आगे आया और अपने आगे वाले पैर से उस आदमी के सीने पर एक खतरनाक हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो आदमी उड़ते हुए दूर जा गिरा और खून की उल्टी करने लगा। इस नज़ारे को देखकर बचे 4 लोगों के साथ साथ वो लड़की भी आश्चर्य में पड़ गई और मौका देखकर शिवांश के करीब आ गई और उसके पीछे छुपकर बोली, अंडरस्को बचाने के लिए धन्यवाद, अब चलो यहाँ से, ये परिवार बहुत खतरनाक है। लड़की की बात सुनकर शिवांश एक पल उस लड़की को देखा, फिर बोला, अंडरस्को चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा।
शिवांश ने इतना कहा ही था कि चारों आदमी अपने अपने हथियार के साथ शिवांश की तरफ बढ़ने लगे। किसी के हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में फरसा था तो किसी के हाथ में गदा, लेकिन हर हथियार पर सफेद नाग का निशान बना हुआ था। उन सबको अपनी तरफ आते देखकर शिवांश ने भी अपनी मां द्वारा छोड़े गए तलवार को निकाल लिया और आगे बढ़ गया उन लोगों से लड़ने के लिए। शिवांश अपनी गति का इस्तेमाल करके एक ही पल में चारों आदमी के पास पहुंच गया और उन पर हमला कर दिया। जैसे ही उन चारों ने शिवांश का हमला देखा, वे सब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करने लगे। शिवांश इस वक्त सिर्फ अपने जादुई तलवार की शक्ति का प्रयोग कर रहा था, जो रैंक 9 की जादुई तलवार थी। बिस्ट परिवार के योद्धाओं के पास रैंक 4 या 5 के हथियार थे। हरित राज्य में रैंक 6 से ऊपर के हथियार लोगों ने देखे भी नहीं थे, इसलिए बिस्ट परिवार के योद्धाओं ने शिवांश की तलवार को नहीं पहचाना। उन्हें लगा कि शिवांश के हाथ की तलवार रैंक 6 की होगी। शिवांश के तलवार के हमले बहुत शक्तिशाली थे। बिस्ट परिवार के योद्धाओं को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ पल की ही लड़ाई में शिवांश ने उन सब को घायल कर दिया। फिर भी वो सब शिवांश पर हमला किए जा रहे थे। ये देखकर शिवांश ने एक खतरनाक हमला चारों पर कर दिए। जैसे ही शिवांश का हमला उन चारों से टकराया, वो चारों दूर जा गिरे और खून की उल्टी करने लगे। पूर्ण विराम। कुछ समय दर्द से कराहने के बाद वो चारों बेहोश हो गए। उसके बाद शिवांश ने अपनी तलवार स्टोरेज अंगूठी में रखी और लड़की को देखते हुए बोला, अंडस्को अब बताओ तुम कौन हो। लड़की हैरानी में शिवांश को ही देख रही थी। तभी उसे शिवांश की आवाज सुनाई दी, जिसके वो होश में आई और बोली, अंडस्को तुम कितने शक्तिशाली हो, जानते भी ये चारों किस रैंक के योद्धा थे। लड़की की बात सुनकर शिवांश बेहोश आदमियों की तरफ देखा और बोला, अंडस्को ये चारों पवन रैंक का योद्धा है। तुमने एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धा को हरा दिया, इसका मतलब तुम पवन रैंक से ऊपर के योद्धा हो। अंडस्को लड़की बोली, मेरा रैंक जानने की जरूरत नहीं है, तुम ये बताओ कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। अंडस्को शिवांश लड़की की आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है बताती हूँ, मेरा नाम काव्या है। ये सब मेरे पीछे इसलिए पड़े थे कि बिस्ट परिवार का एक कमीना मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अंडस्को काव्या लंबी सांस लेते हुए बोली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करे। अंडस्को शिवांश ने कहा, मेरा परिवार ही तो ये शादी करवाना चाहता है ताकि उन्हें बिस्ट परिवार की मदद मिल सके। अंडस्को काव्या बोली, किस तरह की मदद और तुम किस परिवार से हो। अंडस्को शिवांश ने पूछा, ये सब बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ से निकलो। अंडस्को इतना बोलकर काव्या शिवांश को खींचते हुए ले जाने लगी। ये देखकर तूफान भी शिवांश और काव्या के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूरी तक जाने के बाद शिवांश काव्या के हाथों अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, अंडस्को हाथ छोड़ो मेरा और पहले अपना पूरा परिचय दो। मैं कांत सफेद नाग परिवार से हूँ, मेरा पूरा नाम काव्या कांत है। अंडस्को काव्या बोली, इस दुनिया में एक तरह की शक्तियां के परिवारों के पास होती थी, जैसे बिस्ट परिवार के पास भी सफेद नाग की शक्ति थी, वैसे ही कांत परिवार के पास भी सफेद नाग की शक्ति थी। सिर्फ सुनहरी नाग शक्ति दुर्लभ शक्ति थी जो बहुत कम परिवारों के पास होती थी। उन्हीं में से एक थी शिवांश की मां का परिवार, जिनके पास सुनहरी नाग शक्ति थी। सुनहरे नाग शक्ति वाला परिवार के 2-3 ही पूरे नाग शक्ति क्षेत्र में बचे हुए थे। उन्हीं में से एक शिवांश के नाना का राज था। पूरे नाग शक्ति क्षेत्र में सभी नाग शक्ति में सुनहरी नाग शक्ति सबसे शक्तिशाली नाग शक्ति थी। कोई भी योद्धा किसी दूसरे योद्धा की शक्ति के बारे तब तक नहीं जान सकता था जब तक योद्धा अपना नागरूप प्रकट न करे। काव्या का पूरा परिचय जानने के बाद शिवांश बोला, अंडस्को तो अब तुम कहाँ जाने वाली हो। तुमने मेरा परिचय तो जान लिया, अब अपना भी परिचय बता दो। अंडस्को काव्या शिवांश से बोली, मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, मेरा नाम शिवांश है। कुछ समय पहले मेरी माँ को मार दिया गया, उन्हीं से बदला लेने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निकला हूँ। अंडस्को शिवांश ने कहा, माफ करना मुझे नहीं मालूम था, वैसे वो कौन थे जिन्होंने तुम्हारी माँ को मारा था। अगर तुम बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अंडस्को काव्या बोली, मैं कुछ नहीं जानता, उनका एक लॉकेट के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास जिससे मैं हथियारों को ढूंढ सकूं। अंडस्को शिवांश उदास होते हुए बोला, लॉकेट दिखाओ, शायद मैं पहचानने में मदद कर सकूं। अंडस्को काव्या बोली। काव्या की बात सुनकर शिवांश सोचा कि लॉकेट दिखाकर देखता हूं, शायद कुछ पता चल जाए। इतना सोचकर शिवांश लॉकेट निकालकर काव्या को दे दिया। जैसे ही काव्या ने लॉकेट देखी वो शॉक हो गई और बोली, अंडस्को शिवांश ये तो 2 मुहे नाग कबीले का निशान है, ये एक तरह का हत्यारा गिरोह है जो पैसे लेकर लोगों की हत्या करता है। काव्या की बात सुनकर शिवांश शॉक हो गया और बोला, अंडस्को इन लोगों से मेरी माँ की क्या दुश्मनी थी जो इन लोगों ने मेरी माँ को मारा। नहीं शिवांश, इन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, ये लोग सिर्फ मुद्रा के लिए हत्याएं करते हैं। तुम्हारी माँ की दुश्मनी किसी और से होगी। अंडस्को काव्या ने कहा। काव्या की बात सुनकर शिवांश बोला, अंडस्को इन लोगों को ये तो पता होगा कि मेरी माँ को मारने को इन सबको किसने बोला था।
हाँ जरूर मालूम होगा, लेकिन ये लोग आसानी से तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम्हें इनसे कुछ जानना है तो इनसे अधिक ताकतवर बनना होगा, अंडरस्को काव्या ने कहा। वैसे इस कबीले का मुखिया कितना शक्तिशाली है, अंडरस्को शिवांश ने पूछा। इस कबीले के मुखिया के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन सुनी हूं कि इसका मुखिया शायद सूर्य शक्ति रैंक के 6ठे स्तर का योद्धा है, अंडरस्को काव्या बोली। तो मुझे अब इससे अधिक शक्तिशाली बनना होगा, तब शायद मैं अपनी मां के वास्तविक कातिल तक पहुंच पाऊं, अंडरस्को शिवांश ने कहा। लेकिन ये आसान नहीं होगा, अंडरस्को काव्या बोली। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। अब मैं चलता हूं, तुम अपने घर जाओ, अंडरस्को इतना बोलकर शिवांश तूफान के साथ जाने लगा। ये देखकर काव्या शिवांश को रोकते हुए बोली, अंडरस्को अरे रुक जाओ, अगर मैं घर गई तो वो लोग फिर से मेरी शादी करवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे खुद के रहने के ठिकाने नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा, अंडरस्को शिवांश ने कहा। कोई बात नहीं, तुम जहां रहोगे मैं वहीं रह लूंगी। वैसे भी मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर निकली थी, उससे कुछ समय का काम तो चल ही जाएगा। इसी बीच हम दोनों कोई काम ढूंढ लेंगे, जैसे जादुई जानवरों का शिकार करना, अंडरस्को काव्या बोली। काव्या की बात खत्म होते ही शिवांश तेज आवाज में बोला, अंडरस्को बिल्कुल नहीं, मैं जादुई जानवरों का शिकार नहीं करता। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए जादुई जानवरों का शिकार नहीं करूंगा, और कोई काम है तो बताओ। शिवांश की बात सुनकर काव्या आश्चर्य में शिवांश को देखने लगी और बोली, अंडरस्को तुम किस दुनिया से आए हो? अगर तुम जादुई जानवरों का शिकार नहीं करोगे तो हथियार कैसे बनाओगे? उसकी मुझे चिंता नहीं है, तुम कोई और काम बताओ जिसमें मुझे अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष की हत्या न करनी पड़े, अंडरस्को शिवांश ने कहा। ठीक है एक काम उसी तरह का है, लेकिन उसमें तुम्हें जानवरों का नहीं इंसानों का शिकार करना होगा, अंडरस्को काव्या बोली। क्या मतलब, तुम्हारा इंसानों का शिकार करना होगा? अंडरस्को शिवांश ने कहा। तुम्हें ऐसे लोगों को पकड़ना होगा जो अपराधी होंगे, जिंदा या मुर्दा। ये ऐसे अपराधी होते हैं जो राज्य के सैनिकों से भाग रहे होते हैं, अंडरस्को काव्या ने कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? अंडरस्को शिवांश ने कहा। ठीक है चलो चलते हैं, अंडरस्को इतना बोलकर काव्या शिवांश को लेकर चल पड़ी। उन दोनों के पीछे पीछे तूफान शांति से चल रहा था। कुछ ही समय में दोनों एक इमारत के सामने पहुंच गए, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शिकारी दल समूह चैप्टर 5 शिवांश वीएस जगताप। शिकारी दल समूह के इमारत के सामने पहुंचकर शिवांश काव्या ने एक पल इमारत को देखा, फिर दोनों अंदर जाने लगे। तभी शिवांश को इमारत के दरवाजे पर एक लड़का दिखाई दे रहा था जो रो रहा था और इमारत के सामने खड़े पहरेदारों से कुछ बातें कर रहा था। शिवांश की वो लड़का पहरेदारों से अंदर जाने की मांग रहा था, लेकिन पहरेदार उस जाने नहीं दे रहे थे। ये देखकर शिवांश काव्या से पूछा, अंडरस्को अंदर जाने के लिए कोई अनुमति की जरूरत होती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अंडरस्को काव्या बोली। फिर ये लोग उस लड़के को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अंडरस्को शिवांश ने कहा। मालूम नहीं, ये सब छोड़ो और अंदर चलो, अंडरस्को काव्या ने कहा। काव्या की बात मानते हुए शिवांश शिकारी दल समूह के अंदर चला गया। अंदर जाते ही शिवांश की नजर सामने की रिसेप्शन पर बैठी लड़की पर पड़ती है, जो काफी खूबसूरत थी। रिसेप्शन क्षेत्र में बहुत सारे लोग बैठे बातें कर रहे थे और कुछ लोग रिसेप्शन के बगल की दीवार पर लगी सूची को देख रहे थे, जिसमें शिकार की जानकारी लिखी हुई थी। शिवांश और काव्या सीधे रिसेप्शन के पास गए। रिसेप्शन के पास पहुंचकर काव्या बोली, अंडरस्को हमें शिकारी समूह का सदस्य बनना है। काव्या की बात सुनकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की शिवांश और काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा देखी, फिर बोली, अंडरस्को इस शिकारी दल समूह में 18 साल से कम उम्र के बच्चे शिकारी नहीं बन सकते हैं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने इतना कहा ही था, तभी वहां एक आदमी आया और हंसते हुए बोला, अंडरस्को क्या मोहिनी फिर से एक बच्चा शिकारी बनने आया है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की का नाम मोहिनी था और जो आदमी अभी आया था वो एक शिकारी थी। उस शिकारी की बात सुनकर मोहिनी बोली, अंडरस्को एक नहीं दो। मोहिनी की बात सुनते ही उस शिकारी की नजर काव्या पर पड़ी और काव्या की खूबसूरती देखकर शिकारी बोला, अंडरस्को मोहिनी इस लड़के को जाने दो और इस लड़की को हमारे मनोरंजन के लिए रख लो। उस शिकारी की बात सुनकर काव्या और शिवांश को गुस्सा आ गया, जिसके बाद शिवांश मोहिनी से बोला, अंडरस्को मोहिनी जी अगर मैंने इस इंसान को हरा दिया तो क्या मैं शिकारी दल समूह का हिस्सा बन सकता हूँ? शिवांश की बात सुनकर मोहिनी शॉक हो गई। वहां मौजूद सभी शिकारी शिवांश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी जिस शिकारी ने काव्या पर बुरी नजर डाली थी उसने कहा, अंडरस्को मुझे इससे लड़ना मंजूर है। उस शिकारी की बात सुनकर मोहिनी बोली, अंडरस्को शिकारी जगताप ये सब बच्चे हैं, तुम बच्चों की बात क्यों सुन रहे हो? जिस शिकारी को शिवांश ने चुनौती उसका नाम जगताप था। मोहिनी की बात सुनकर जगताप बोला, अंडरस्को चुनौती तो इन बच्चों ने दी है। जगताप की बात सुनकर शिवांश ने कहा, अंडरस्को सही कहा तुमने, ये चुनौती मैंने ही तुम्हें दिया है तो अब लड़ूंगा मैं ही, लेकिन अगर मैं जीत गया तो हम दोनों इस शिकारी दल के हिस्सा होंगे।
ठीक ही हमें मंजूर है अंडरस्को जगताप ने कहा। तुम्हारे कहने से क्या होता है, यहाँ से प्रबंधक को बुलाए, अगर वो सहमत हो गया तो ठीक है अंडरस्को शिवांश ने कहा। मोहिनी प्रबंधक को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ अंडरस्को जगताप ने कहा। जगताप की बात सुनकर मोहिनी एक कर्मचारी को बुलाए और उसे प्रबंधक को बुलाने के लिए बोली। मोहिनी का आदेश मिलते ही वो कर्मचारी वहां से चला गया। कुछ समय बाद वहां एक और खूबसूरत लड़की आई। वो लड़की मोहिनी से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन दिखने में बहुत शक्तिशाली थी। वो लड़की शिकारी समूह दल की प्रबंधक माया थी। रिसेप्शन क्षेत्र में आने के बाद माया मोहिनी से बोली, अंडरस्को तुम मुझे क्यों बुलाए हो? माया की बात खत्म होते मोहिनी के बोलने से पहले जगताप बोला, अंडरस्को प्रबंधक माया आपको मैंने बुलाया है। प्रबंधक माया का दीवाना शिकारी दल समूह था, लेकिन उसकी ताकत की वजह से कोई भी माया के साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं करता था। माया सूर्य शक्ति रैंक के पहले स्तर की योद्धा थी, जिस कारण कोई भी माया से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसके साथ माया के पीछे शक्तिशाली लोगों का साथ भी था। जगताप की बात सुनकर माया बोली, अंडरस्को क्यों बुलाया है? माया, ये दो बच्चे बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों मुझे हरा देंगे तो क्या ये शिकारी दल समूह का हिस्सा बनाए जा सकते हैं, जिसे सुनकर मैंने कहा कि अगर ये दोनों मुझे हरा देंगे तो ये दोनों समूह का हिस्सा बन सकते हैं अंडरस्को जगताप ने कहा। जगताप की बात सुनकर माया शिवांश और काव्या की तरफ देखी। कुछ पल देखने के बाद माया शिवांश से बोली, अंडरस्को तुम नाम क्या है? मेरा नाम शिवांश और इसका नाम काव्या है अंडरस्को शिवांश ने कहा। क्या तुम दोनों सच में लड़ना चाहते हो? अंडरस्को माया बोली। हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो क्या समूह का हिस्सा बन सकता हूँ? अंडरस्को शिवांश माया की आंखों में देखते हुए बोला। आज तक किसी ने माया की आंखें में बगैर डरे नहीं देखा था, लेकिन आज पहली बार शिवांश ने वो काम कर दिया था जिससे माया को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोली, अंडरस्को तुम काफी हिम्मत वाले हो। ठीक है, अगर तुमने जगताप को हरा दिया तो तुम समूह का हिस्सा बन जाओगे। कहाँ लड़ना है? अंडरस्को शिवांश ने कहा। चलो मेरे साथ जगताप, तुम भी चलो अंडरस्को। इतना बोलकर माया एक दिशा में चली गई। ये देखकर शिवांश, काव्या और जगताप के साथ बहुत सारे शिकारी लड़ाई देखने के लिए जाने लगे। कुछ ही समय में सभी के मैदान में पहुंच गए, जो शिकारी दल समूह के इमारत के पीछे ही बना है शिकारियों के अभ्यास के लिए। मैदान में पहुंचने के बाद शिवांश और जगताप मैदान के बीचों बीच पहुंच गया और बाकी लोग बैठने के स्थान पर चले गए। वही माया एक बड़े से मंच पर बनी कुर्सी पर बैठ गई। माया के बैठने के बाद माया ने अपने हाथों से लड़ाई शुरू करने का इशारा कर देती है। माया का इशारा मिलते ही शिवांश ने अपनी मां की तलवार निकाल ली। वही जगताप ने एक फरसा निकाल लिया। दोनों के हथियार निकालने के बाद दोनों के अपने अपने हथियार में शक्ति समाहित करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से दोनों के हथियार में चमक आ गई। जिसके बाद शिवांश जगताप को देखते हुए बोला, अंडरस्को पहला हमला तुम करो। नहीं, तुम छोटे हो इसलिए शुरुआत तुम ही करो अंडरस्को जगताप ने कहा। ठीक है अंडरस्को। इतना बोलकर शिवांश ने अपने तलवार से हमला कर दिया। शिवांश के हमला करते ही शिवांश की तलवार से शक्तिशाली तलवार शक्ति निकली और जगताप की तरफ जाने लगी। शिवांश के हमले को अपनी तरफ आते देखकर जगताप ने अपने फरसे से हमला कर दिया। जगताप के हमला करते ही जगताप के फरसे से एक शक्ति निकली और शिवांश की तलवार शक्ति से टकरा गई। जैसे ही दोनों के हमले टकराए, एक धमाका हुआ और शक्ति चारों तरफ फैल गई। शक्ति की लहर के शांत होने से पहले ही जगताप ने शिवांश पर अपने फरसे से कर दिया। जैसे ही शिवांश को महसूस हुआ कि हमला उसकी तरफ आ रहा है तो शिवांश जल्दी से अपने तलवार को आगे कर दिया। जैसे ही शिवांश ने अपना तलवार आगे किया, वैसे ही शिवांश के तलवार से जगताप का फरसा टकरा गया। जैसे ही तलवार और फरसा आपस में टकराया, चारों तरफ मेटल के टकराने की आवाज गूंज उठी। अपने हमले को नाकाम होते देखकर जगताप शॉक हो गए। जगताप ने तेज गति से शिवांश पर हमला किया था, लेकिन ने उसे आसानी से रोक दिया। जगताप के फरसे को रोकने के बाद शिवांश ने जगताप को एक धक्के के साथ पीछे कर दिया, जिसकी वजह से जगताप करीब 10 कदम पीछे हट गया। जगताप को अपनी जगह से पीछे हटते देखकर सभी लोग शॉक हो गए। जगताप एक नौग्रह रैंक के 5वें स्तर का योद्धा था, जिसे आर्यन ने, जो जल रैंक का योद्धा था, उसने जगताप को अपने कदम पीछे करने पर मजबूर कर दिया। अपने कदम पीछे हटते देखकर जगताप ने जल्दी से खुद को रोका और गुस्से में शिवांश को देखने लगा। शिवांश को देखते हुए जगताप ने अपने फरसे से एक साथ 5 हमले कर दिए, जिसके साथ ही जगताप के फरसे से 5 ऊर्जा शक्ति से बना फरसा शिवांश की तरफ जाने लगा। अपनी तरफ 5 हमले को आते देखकर शिवांश ने अपने तलवार 5 हमले किए, जो सीधे जाकर जगताप के हमले से टकरा गए। जैसे ही शिवांश और जगताप का हमला टकराया, धमाके के साथ सभी हमले नष्ट हो गए। ये देखकर जगताप और बाकियों को बहुत आश्चर्य हुआ। जगताप शिवांश के दुगने उम्र का था, फिर भी उसे जगताप का सामना करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। शिवांश के युद्ध कौशल को देखकर अभ्यास के मैदान में मौजूद सभी लोग शिवांश की तारीफ कर रहे थे।
शिवांश की तारीफ सुनकर जगताप का गुस्सा भड़क गया और उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसका फरसा तेज रोशनी से चमकने लगा। ये देखकर शिवांश बोला, अंडस को अब इस द्वंद्व को खत्म करने का समय आ गया है। इतना बोलकर शिवांश ने अपने तलवार को आसमान की तरफ किया और मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिससे शिवांश की तलवार पर आसमान से बिजली आकर गिरने लगी, जिसे देखकर जगताप एक पल के लिए डर गया, लेकिन अपने डर पर काबू करते हुए अपने फरसे से शिवांश पर हमला कर दिया। जगताप के हमला करते ही उसके फरसे से शक्ति निकली जो एक सांप के रूप में थी। उस सांप की लंबाई करीब 5 फीट थी। वो सांप तेजी में शिवांश की तरफ फुफकारते हुए बढ़ने लगा। दूसरी तरफ शिवांश अभी भी मंत्रों का ध्यान कर रहा था, जिससे आसमान से बिजली आकर शिवांश के तलवार में समाहित हो रही थी, जिसकी वजह से शिवांश का जादुई तलवार बिजली तलवार में बदल गया था। शिवांश के तलवार के चारों तरफ बिजली शक्ति मंडरा रही थी। जब काव्या ने देखा कि जगताप का हमला शिवांश की तरफ बढ़ रहा है तो काव्या चिल्लाते हुए बोली, अंडस को शिवांश हमला तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। काव्या की बात खत्म हुई ही थी तभी शिवांश ने अपना आंख खोल दिया। शिवांश ने जब अपना आंख खोला तो उसके आंखों में सुनहरा चमक था, जिसे किसी ने नहीं देखा। कुछ ही समय में वो चमक गायब हो गया और शिवांश की नजर शक्ति से बने सांप पर पड़ी, जो तेजी में उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस शक्ति से बने सांप को देखकर शिवांश मुस्कुराया और अपने तलवार से हमला कर दिया। शिवांश के हमला करते ही शिवांश के तलवार से बिजली की शक्तिशाली तरंग निकली और सांप से टकरा गई, जिसके कारण एक धमाका हुआ और शक्ति से बना सांप एक झटके में नष्ट हो गया। जगताप के हमले को नष्ट करने के बाद शिवांश का बिजली हमला जगताप की तरफ आगे बढ़ गया, जिसे देखकर जगताप डर गया और जल्दी जल्दी से मंत्रों का जाप करने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और शिवांश का बिजली हमला जगताप से टकरा गया। जैसे ही जगताप से शिवांश का हमला टकराया, जगताप उड़ते हुए दूर जाकर अभ्यास स्थल के चारों तरफ बने दीवार से टकरा गया। शिवांश के हमले की वजह से जगताप खून की उल्टी करने लगा। वो बुरी तरह से घायल हो गया था। सभी शिकारी डर और आश्चर्य में शिवांश को देख रहे थे। जगताप शिकारी समूह के सबसे बढ़िया और शक्तिशाली शिकारी में से एक था। उसका हाल शिवांश ने बुरा कर दिया था तो बाकियों की क्या औकात थी। शिवांश ने जो हमला कर किया था वो वही शक्ति मंत्र जिसे भगवान विष्णु ने शिवांश को दिया था। शिवांश चाहता तो अपने हमले से जगताप का अंत कर सकता था, लेकिन शिवांश का मकसद जगताप को घायल करना था। इसलिए शिवांश ने अपने बिजली शक्ति का सिर्फ 5% शक्ति का प्रयोग किया था। अगर शिवांश 10% भी शक्ति का प्रयोग करता हो, जगताप मौत के करीब पहुंच जाता। जगताप को घायल होते देखकर एक तरफ काव्या खुश थी तो दूसरी तरफ माया शौक में थी। वो कभी शिवांश को देखती तो कभी जगताप को। वही शिवांश सबके नजरों के बीच शिवांश अपने धीरे कदमों से जगताप की तरफ जाने लगा। ये देखकर सभी को शिकारी को जगताप की चिंता होने लगी। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं शिवांश जगताप को मार ही न डाले। सभी के उम्मीदों के विपरीत शिवांश जगताप के पास गया और उसके गर्दन पर अपने तलवार को रखते हुए बोला, अंडस को क्या तुम्हें हार मंजूर है? ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए SR एडवेंचर स्टोरी सुनते रहो और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।